गोंदिया जिल्ह्यात एका बाजूला अवकाळी पावसाने थैमान घालून अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतीचं नुकसान केलं, तर दुसऱ्या बाजूला आजही काही गावांमध्ये उन्हाळ्याची चाहूल लागली असून पाणी टंचाईचे झळ गावाला पोहोचले आहे। असंच एक गाव गोंदिया तालुक्यातील बिरसी येथे ब्रिटिशकालीन विमानतळ होतं। ते विमानतळ आता नवीन स्वरूपात आलं असून या ठिकाणी गोंदियातील विमानतळ तयार झालं आणि त्यामुळेच या विमानतळाच्या नजदीक पास असलेल्या लोकांना पुनर्वसित करण्यात आलं आणि 106 लोकांचं कुटुंब पुनर्वसित गाव शासनाने दिलं असून त्या ठिकाणी 106 कुटुंब आपापले घर बांधून त्या ठिकाणी राहतात। परंतु अद्यापही या गावामध्ये मूलभूत सुविधा पोहोचल्या नसून आजही या गावातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासह अतिमूलभूत सोयी मिळालेल्या नाही। तर या ठिकाणी पाण्यासाठी महिलांसह मुलांना पायपीट करावी लागत असल्याने यावरचाच हा विशेष वृत्तांत। बिरसी विमानतळामुळे पुनर्वसित झालेला 106 कुटुंब या गावालगतच घर तयार करून राहतात। परंतु हे गाव तयार झालं असून सुद्धा शासनाने अद्यापही या गावांना मूलभूत सुविधा पुरवल्या नसल्यामुळे अनेक तक्रारी या गावांमधून नेहमीच येत असतात। परंतु आता सध्या उन्हाळा सुरू असून या उन्हाळ्यात अत्यावश्यक म्हणजे पाणी, परंतु पाण्यासाठी या नागरिकांना 500 मीटरपर्यंत पायपीट करून पाणी आणावे लागते आणि त्यातही पाणी हे पिण्यास योग्य नसल्याची तक्रार या गावकऱ्यांची असल्याने पिण्यास योग्य पाणी या गावाला मिळत नसल्याने त्यांना पिण्याचे पाणी विकत घ्यावे लागत असल्याचे नागरिकांनी सांगितले। तर एका बाजूला जल स्वराज मिशन अंतर्गत सर्वांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरवठा करणारी योजना आखली आहे, परंतु बिरसी वासियांना पाणी मिळत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात येते। जैसे पुनर्वास किया है तो पुनर्वास करने के बाद सरकार ने बोले थे कि सब कुछ मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिला और पानी की तो इतनी समस्या है कि दूर से पानी लाना पड़ता है और वो गंदा पानी है, फिर भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं और जो पीने का पानी है वो हमको बाहर से खरीद के पीना पड़ रहा है। पुनर्वासन हम लोगों को बिरसी कैंप से बिरसी में दिए हैं, लेकिन हम लोगों को पानी की सुविधा कुछ नहीं दी है। सब कुछ सुविधा देने वाले थे सरकार, लाइट नहीं, रोड रास्ता नहीं, पानी की सुविधा नहीं, कुछ नहीं। पीने के लिए पानी अच्छा भी नहीं मिलता, बोर में दूर आना पड़ता है। दूसरे के घर से पानी भरती हूँ, वो भी लाइट की सुविधा नहीं है, कभी हमको मिलता है कभी वो भी नहीं मिलता। हमको बहुत तकलीफ हो रहा है जी। कम से कम 500 मीटर दूर है, पानी लाने के लिए बहुत दिक्कत है और वो भी सुविधा मिलता भी नहीं पानी की। मलगट पानी से पानी भी ऐसे ये है और किसी का बोरिंग के भी पानी लाओ तो वो भी सही समय पे लाइट नहीं रहता, ये नहीं रहता, वो पानी पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता। ऊपर से रास्ता नहीं है, कुछ लाइट नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है हमें। और खरीद के कभी आए वो भी बहुत मुश्किल से जी, कोई आने जाने के लिए नहीं देखता, रोड नहीं है, रास्ते के लिए आने के लिए दिक्कत है ना, कोई पानी लेके भी नहीं आते। कि बिरसी में जब से 106 लोगों का पुनर्वसन हुआ, यहाँ पे सबसे पहले बेसिक चीज़ों की पूर्ति सरकार की तरफ से की जानी थी, जैसे रोड, रास्ता, नाली, पानी। सरकार ने पुनर्वसन के नाम पर प्लाट तो दे दिया, पर जो बेसिक चीज़ है, सबसे अति आवश्यक पानी है, लाइट है, रोड है, रास्ता है, पर अभी तक शासन ने ना रोड की व्यवस्था किया, ना पानी की व्यवस्था की, ना नाली की व्यवस्था की, ना लाइट की व्यवस्था की। अभी हमारे ग्रामवासियों को इतना तकलीफ यहाँ पे झेलना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र में इतिहास में पहला पुनर्वसन होगा जहाँ पे बेसिक चीज़ों की पूर्ति नहीं की गई, ना लाइट की पूर्ति की गई, ना पानी की व्यवस्था की गई। अभी हमारे ग्रामवासी आधा किलोमीटर से पानी लेकर ला रहे, वो भी सिर्फ यूज़ करने लायक का, पीने का पानी उनको खरीद के लाना पड़ता है। शासन को हम बोल के थक गए, हमने इसलिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनके तक भी हमने कई बार अपने ग्राम पंचायत के माध्यम से निवेदन दिए कि हमारे वो जो बिरसी गाँव में पुनर्वसन हो रहा है, इसके अंतर्गत जो भी बेसिक सुविधा है इसको पूर्ति की जाए, पर शासन की तरफ से हमारे बिरसीवासियों को पूरा अनदेखी की गई है। महिलांना रोज सकाळी पाण्यासाठी अर्धा किलोमीटर पायी जाऊन पाण्याची व्यवस्था करावी लागते, परंतु गढूळ पाणी असल्याने धुनी भांडी करण्याच्या कामात व्यत्यय येतो आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी गावातील नागरिक पैसे खर्च करून वॉटर कॅनचा वापर करीत असल्याचे दिसून येते। त्यामुळे या गावातील पाण्याचा प्रश्न जर असाच बिकट राहिला तर येणाऱ्या दिवसात मात्र आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे। गाव माझा न्यूज करिता राधाकिशन चुटे, गोंदिया।